नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 22 अक्टूबर को कैबिनेट की एक मीटिंग थी। उसमें हमारे डेप्यूटी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा दिसंबर तक 1 लाख सरकारी भर्तियों पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब सरकार 1 लाख नए पद निकालने की तैयारी में है। अब वर्ग 1 2023 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरकार ने विज्ञापन निकाला 7,591 पदों पर। 16 विषयों में 7,591 पदों पर सरकार ने विज्ञापन निकाला। उसमें से दस्तावेज सत्यापन कितनों के हुए? 3,390 लोगों ने सत्यापन कराया। उसमें से नियुक्ति आदेश कितने लोगों को मिले? क्योंकि दस्तावेज रिजेक्ट हो जाने के कारण जो नियुक्ति आदेश है कितने लोगों को मिले? 2,901 लोगों को। अब इसके बाद भी खाली पद कितने बचे हैं? 4,690। 4,690। यदि रिक्त पदों का प्रतिशत निकाला जाए तो मतलब विज्ञापित पदों का 62% अभी भी खाली है। लगभग सभी विषयों में 60% से ऊपर पद अभी भी खाली हैं और सरकार नई भर्ती का सपना दिखा रही है। अभी हाल में ही जो वर्ग 1 2023 भर्ती परीक्षा थी, उसमें 457 उम्मीदवारों की रिजेक्शन लिस्ट जारी हुई है और उसमें भी अभी कुछ होल्ड में है। शायद उनकी भी वो भी रिजेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब 500 के लगभग अभी रिजेक्ट कैंडिडेट हैं जिनसे वेटिंग क्लियर होनी चाहिए और 4,690 अभी कुल खाली पद रह गए हैं जो विज्ञापित पदों में से थे। उसमें से 4,690 पद खाली हो गए हैं, खाली हैं अभी, जिसको भी सरकार को भरना है। और पहले से ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं कि वहाँ अतिथियों से काम चलाया जा रहा है। ज्वाइनिंग तो मात्र दी गई है 2,900 लोगों को और पद खाली हैं 35,000 वर्ग 1 में। उसके बाद सरकार ये बोल रही है कि हम नई भर्ती करेंगे। कुछ लोगों का कहना है, शिल्पा गुप्ता जी का खुद कहना है, उन्होंने खुद बयान दिया है कि जो रिजेक्ट हुए हैं कैंडिडेट उनकी कमी वेटिंग शिक्षकों से की जाएगी। तो क्या सरकार सिर्फ उन्हीं 457 पदों पर ही वेटिंग शिक्षकों को बुलाएगी और जो पद खाली हैं उनका क्या होगा? तो क्या सरकार नई भर्ती निकालने के बारे में सोच रही है? तो वेटिंग शिक्षकों जागो, अभी भी समय है। क्योंकि यदि सरकार ने नई भर्ती निकाल दी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ट्राइबल की भी लिस्ट आने वाली है ज्वाइनिंग की, तो हमें और एक्टिव होने की ज़रूरत है पद वृद्धि के लिए। कल हालांकि ज्ञापन कार्यक्रम हमारा बहुत सफल हुआ है, उसकी जगह जगह तारीफ़ हो रही है, समाचार पत्रों में आ रहा है। तो इसी तरह हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। और 8 नवंबर को जो ये आंदोलन की तारीख रखी गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें ताकि हम पद वृद्धि कराकर ही घर लौटें। और कृपया सभी एक होइए, एकजुटता बनाइए। हमारा उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरी पाना है, राजनीति करना नहीं है। इसलिए हमें एकजुट होके पद वृद्धि के लिए सोचना है और हमारा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी को नौकरी की ज़रूरत है। सभी ने परीक्षा मेहनत करके दी है, पास की है, तो सभी को नौकरी चाहिए
और मेरिट होल्डरों को जॉइनिंग मिलने के बाद हमें भी ये लग रहा है कि हम भी योग्य थे, हम भी परीक्षा निकालें, और फिर हमें वेटिंग डाल दी गई। तो जब पद खाली हैं तो वेटिंग को सरकार से हमें लेना है, क्लियर कराना है। और जो ये 4690 पद खाली रह गए हैं उनको भी वापस लाना है, क्योंकि बैकलॉग भी आप 2 भर्ती चला सकते हो, 3 भर्ती चला सकते हो, ये 4 भर्तियों का बैकलॉग है। अब हमें सरकार से ये भी मांग करना चाहिए कि बैकलॉग को ख़त्म करो और सारे पद हमें ओपन करो। जो आप अतिथियों से पद भर रहे हैं उसको हमें ओपन करो, 20,000 पदों पे वृद्धि करो, जिससे बहुत अतिथि शिक्षक भी आ जाएंगे और वेटिंग शिक्षकों का भी भला होगा। तो सभी को एकजुट होना है और सक्रिय होना है। हर जगह जहाँ वेटिंग शिक्षक जो भी कर रहे हैं सब साथ में करें, ज्ञापन देना हो, अभी मुख्य सचिव से 25 अक्टूबर को मिलना है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और अपनी बात को, यदि कोई किसी के रिलेटिव मीडिया में है तो अपनी बात को मीडिया के थ्रू रखें। जैसे भी पॉसिबल हो अपनी बात को सब रखें और पद वृद्धि कराएं। धन्यवाद।